सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के समर्थ और पवित्र नाम में जय मसीह थे कोई वास्तव को बहुत आशा सी थे। मेरे प्रियो, आज का वीडियो में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बंधन और स्वागत करता हूं। और आज का कलाम जो प्रभु हमें दिया, जो वचन प्रभु हमें दिया, हर एक विश्वासी जो मसीह को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी मजहब का हो, जितने लोग पवित्र आत्मा, जितने लोग प्रभु को मानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलने वाले लोग हैं, हर एक लोगों का एक सपना होता है कि पवित्र आत्मा का दान हमें मिल जाए। बहुत सारे मसीह भाई बंद ऐसे हैं कि उनको ये लगता है कि हम चर्च हमेशा जा रहे हैं तो हमें पवित्र आत्मा मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल उठता है कि हम पवित्र आत्मा कैसे पाएँ? पवित्र आत्मा पाने का सही तरीका क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा पवित्र आत्मा पाने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो को फुल वॉच रहिएगा आप लोग और स्किप ना करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए और आप लोग वीडियो को देखें और वीडियो के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ते रहें। बात हम जाने हैं कि पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, पवित्र आत्मा पाने का सही तरीका क्या है। देखियो, बहुत सारे लोग जो मसीह में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनको एक सपना होता है कि हमें पवित्र आत्मा का दान मिल जाए, पवित्र आत्मा का दान मिल जाए। लेकिन पवित्र आत्मा मिलता कैसे है? मेरे प्रियो, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा एवं जबरदस्ती से नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा चर्च अटेंड करने से नहीं मिलता। पवित्र आत्मा हमें दान दशमांश देने से नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर देता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार देता है, जिसको चाहता है उसको देता है। ये देखिए, बस हमें करना क्या होगा, हमें मेहनत करनी होगी, अपने आप को पवित्र बना के प्रभु के रास्ते में चलना होगा, प्रत्येक पे चलना होगा। अब जाके परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें देता है। उसमें कोई कोई ठीक नहीं होता है, कोई उसमें नियम नहीं होता है कि हम पवित्र आत्मा हमें कैसे पाएँ। बहुत सारे लोगों का मन में ऐसा विचार होता है कि उस कलीसिया में, बड़ी कलीसिया है, उसमें जाने से पास से जब हाथ रखता है तो पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा पवित्र आत्मा कभी नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा विचार होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा ख्याल सकता है कि वो कलीसिया खुद बड़ी है, वहाँ पे जाने के बाद हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है, वहाँ ताम का समाप्त देने के बाद पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो मेरे प्रियो, आज ये बातें हर एक लोग नहीं बताएंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है, पवित्र आत्मा पाने का तरीका क्या है। शायद कोई इस बारे में, इस टॉपिक पे बात करता होगा, सुने होंगे आप लोग। हर एक लोग चंगाई छुटकारे की बात करते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है, पवित्र आत्मा पाने का हमें तरीका क्या है। तो मेरे प्रियो, कुछ वचन से आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप ना करिएगा। इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर पसंद आए तो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और सच में लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रभु के आज्ञाओं को माने और प्रभु के रास्ते पर चलना शुरू करें। तो आइए, हम कुछ वचन को लेके आए, प्रभु ने दिया है। इस वचन के साथ हम आपको बताने का पूरा कोशिश करूंगा। सच में जितने लोग इस वचन को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सच में आपको अपनी आँखें खुलेगी और आप लोग जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है, पवित्र आत्मा पाने का सही तरीका क्या होता है। तो आइए सर, वचन में चलते हैं। वचन में जाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और बातों को उठाएंगे। अबला सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका लाख धन्यवाद करता हूँ। सच में मेरे पिता, तुम महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, हमारे पतनाओं और सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे पिता बाप, इतनी वक्त जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रार्थना को देख रहे हैं, मेरे प्रभु सबके ऊपर तेरी आत्मा करे। सच में मेरे पिता, जो लोग विश्वास करें और अपने आप को पवित्र बनाएं, मेरे खुदा उनको पवित्र आत्मा दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा कि हमें बार बार चर्च या अटेंड करने से हमें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता है। बड़ी सी कलीसिया है, उसमें आप लोग जाके प्रार्थना कराइए, पास पर हाथ रखेंगे तो पवित्र आत्मा। बहुत सारे लोग मन में ऐसा ख्याल होता है कि वो बड़ी कलीसिया है, वहाँ पे पास्टर हाथ रख देंगे तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है, आप लोग अपने अंदर बकवाल को मत रखिए। पवित्र आत्मा हमें मिलता है विश्वास के द्वारा। अब पवित्र आत्मा हमें मिलता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा। अपने आप को जब हम परमेश्वर के हवाले तक अपने आप को परमेश्वर की बातों को मानते हैं, सच में परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार वो पवित्र आत्मा देता है। उसको जिसको मन करता है उसको देता है।
ऐसा कोई ट्रिक नहीं है हम पवित्र आत्मा पा जाएँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ, कोई पात्र हमारे ऊपर हाथ रख दिया, पवित्र आत्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आज हम वचन के साथ में आपको बताने का कोशिश से हम प्रयास करेंगे, तो आप लोग वीडियो में में बने रहिएगा। सच में जितने लोग कभी प्रभुताई में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उनकी आँखें खुले यीशु मसीह के नाम में। वही देते हैं यूहन्ना अध्याय 14 उसका 15 वचन को देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 उसका 15 वचन को देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है और पवित्र आत्मा पाने का सही तरीका क्या होता है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर की आज्ञा क्या है आगे देखेंगे। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा, तब हमें पवित्र आत्मा मिलता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो पवित्र आत्मा कभी नहीं पा सकते मेरे प्रियो। चर्च जाने से बार चर्च जाने से हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। कोई पास्टर अगर हमारे साथ हाथ रख दिया तो आप सोचते हो कि उसके द्वारा पवित्र आत्मा मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिलता है। ऐसा पवित्र आत्मा कभी नहीं मिलता है। परमेश्वर क्या कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि तुम पाप मत करना, बुराई मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, गाली गलौज मत करना। ये परमेश्वर की आज्ञा होती है। तो उस आज्ञाओं को मानोगे। जो लोग प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु में बने हैं, वो प्रभु की आज्ञाओं को भी मानेंगे। और जब प्रभु की आज्ञाओं में जब हम मानेंगे तो पवित्र आत्मा हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसमें कोई ट्रिक नहीं होता। जब प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनकी आज्ञाओं के चलते उसके जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दान के रूप में देता है, एक सहायक के रूप में देता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे दे दिया। नहीं मेरे प्रियो, जब हम पवित्रताई में बढ़ते जाएंगे, जब प्रभु की आज्ञाओं पे हम चलते जाएंगे, तो सच में परमेश्वर हमें वो दान के रूप में पवित्र आत्मा देता है। आइए देखने 16 ठीक है। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और तब मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा। आगे देखते हैं, लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जब हम परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए विनती करता है। यहोवा परमेश्वर से विनती करता है और यहोवा परमेश्वर भी क्या करता है, एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा देता है, जो सर्वदा हमारे साथ रहता है, जो सर्वदा हमारे साथ रहता है। देखियो, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई वो नहीं कि हम पास्टर को हाथ रखवा लेंगे तो हम पवित्र आत्मा मिल जाएगा, पवित्र आत्मा का दान हमें मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे क्यों। जब हम प्रभु कह रहे थे, जब तुम हमसे प्रेम रखते हो, हमसे प्यार करते हो, तुम हमारी आज्ञाओं को भी मानोगे। और जब तुम हमारी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा, उस सर्वदा तेरे साथ रहेगा। उस सहायक कौन सा है, आगे बढ़ते में देखेंगे। तो मेरे प्रियो, ऐसा बहम आप लोग अपने अंदर मत पाल कर रखिएगा। कलीसिया में जाके, बड़ी सी कलीसिया में जाकर वहाँ पे अभिषेक करता है, वहाँ पे ये होता है, वो होता है, बहुत सारे चमत्कार होते हैं। वहाँ पे जाएंगे, पास्टर हमारे ऊपर हाथ रखेगा और हम पवित्र आत्मा हमें मिल जाएगी, पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है, क्यों मिलता है? जब हम अपने आप को दीन बनाते हैं, अपने आप को पवित्र बनाते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, पवित्र आत्मा हमें यह परमेश्वर देता है, अपनी इच्छा के अनुसार जिसको चाहता है उसको देता है। तो आज से हम वो कर्म करें, आज से मेहनत करें, आज से हम अपने आप को दीन बनाएं, आज से हम अपने आप को पवित्र बनाएं। इस सब में यह परमेश्वर को पवित्र आत्मा का दान जिंदगी दे दे। आप लोग अपने मन में ऐसा बहम मत पाल कर रखिए कि हम कलीसिया में जाएंगे, पास्टर हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, हम पवित्र आत्मा हमें मिल जाएगा, या हम जाके दान दशमां ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाएंगे तो पवित्र आत्मा हमें मिल जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सुसमाचार प्रचार करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ पे वचन क्या कहती है? वचन कहती है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। और देखिए, जब परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तब मैं तेरे लिए
तुम्हारे लिए विनती या पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, वो सर्वदा तेरे साथ रहेगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता से विनती करेगा और पिता हमारे लिए सहायक देगा, अर्थात सर्वदा हमारे साथ रहेगा। वो पवित्र आत्मा, हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है, अपनी इच्छा के अनुसार देता है और जिसको चाहता है उसको देता है। तो हमें आज से ही हमें कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, पवित्रता के जीवन जीना है और अपने आप को दीन बनाना है, ताकि पवित्र आत्मा का वरदान यहोवा का परमेश्वर हमें भी दे। आमीन। तो आइए देखते हैं इसी का 16 वचन, इसी का 26 वचन। परंतु परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सच में जितने लोग प्रभु को मानने वाले लोग हैं उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। सच में अगर पवित्रताई में अगर प्रभु यीशु मसीह को पक्का अगर मानने वाले लोग होंगे उनकी आज्ञाओं पूरी चलते होंगे। जो लोग उनकी आज्ञाओं पर चलेगा तो खुदा परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह खुद उनके लिए परमेश्वर से पिता करेगा। तो परमेश्वर पिता से वो विनती करेगा और परमेश्वर पिता क्या करेगा, एक सहायक देगा, वो पवित्र आत्मा देगा। जब हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं, अपने आप को पवित्रता में जीवन व्यतीत करते हैं, जब हम अपने आप को दीन बनाते हैं, जब प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, तो प्रभु क्या करता है, पिता से विनती करता है और पिता हमें पवित्र आत्मा देता है। किसी पार्श्व को हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता, दामदर श्वास देने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, बड़े बड़े चर्चों में जाने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता है मेरे प्रियो। जब वो उनकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारे लिए विनती करेगा और यहोवा परमेश्वर जो हमारे लिए पवित्र आत्मा देगा, वो एक सहायक देगा, वो पवित्र आत्मा देगा हमारे अंदर, वो सर्वदा के लिए देगा, सदा सदा के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा देगा। लिखा है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करेगा तो पिता उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपको देगा। पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करने से, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानने से ही हमें ये सब मिलेगा। ये सब चीज़ें ऐसे नहीं मिल जाती बेटियों। किसी पास्टर के हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता है, बड़े बड़े कलीसिया अटेंड करने से पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता है। पवित्र आत्मा मिलता है हमारे कर्मों के, हमारी पवित्रताई के। जब हमें अपने आप को पवित्र बनते हैं, अपने आप को दीन बनाते हैं, तो सच में पवित्र आत्मा हमें मिलता है। परंतु वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। जो बातें परमेश्वर हमें कहा है, आज्ञाओं में कहा है, वो बात ही याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा ऐसा सहायक परमेश्वर देगा कि वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा के द्वारा बोला है कि तुम ये ना करना, वो ना करना, वो सब बातें जो हमें याद नहीं रहता, वो परमेश्वर यानी वो आत्मा, पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा। वो बातें याद दिलाएगा कि तुम भय विचार मत करना, तुम पाप मत करना, तुम बुराई मत करना, तुम अपने माता पिता की सेवा करना। ये सारे आज्ञाएं जो है परमेश्वर, सारे आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह के जो जितने भी आज्ञा है, पवित्र आत्मा आएगा और उस सारी बातों को स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा और हम पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे। सच में जितने लोग अपने आप को दीन बनाएंगे और प्रभु की आज्ञाओं में चलेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, आज पवित्र आत्मा उन्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा यीशु मसीह के नाम में हमें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वचन समझ में आया होगा। सच में जितने लोग इस वचन को समझे होंगे, अपने आप को दीन बनाए, अपने आप को पवित्र बनाए, सच में पवित्र आत्मा का वरदान आप लोग को प्रभु देगा यीशु मसीह। वो कोई ट्रिक नहीं होता है, किसी पात्र के हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, बड़े बड़े कलीसिया अटेंड करने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा मिलता है तो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे मेहनत के अनुसार, जब हम कर्म करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु में जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, पवित्रता का जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर से विनती करता है, यहोवा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है।
आमीन। भाई मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस प्रार्थना को देखेंगे सच में ये वचन उनके जीवन में कार्य करेगा यीशु मसीह। हे पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा, उन सब के मेरे पिता उन सब के अंदर आए और सच में मेरे पिता उनके अंदर घर बनाए। जितने लोग अपने आप को पवित्र बना रहे हैं, जितने लोग मेरे खुदा मैं अपने जीवन को पवित्रताई तक चला रहे हैं, मेरे खुदा उन सब के जीवन में पवित्र आत्मा आए और सच में मेरे पिता इन सबको पवित्र आत्मा का वरदान मिले, शुभ नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको कोई वचन समझ में आया है और सच में अगर ये वचन समझ में आया होगा तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े। और ऐसे ही प्रभु का छोटी छोटी वचन, जो छोटी छोटी बातें हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग को हमेशा वीडियो के माध्यम से सिखाता रहूँ। तो प्रभु आप सबको बहुत तरह से आशीष दे। सारी बातों को विराम देते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दें इजाजत। प्रभु आप सबको आशीष है। गुड ब्लेस यू। जय